वंदे मातरम। स्टैंडर्ड 5th चैप्टर नंबर 3 स्टोरेज। सेकंड चैप्टर के अंदर सीपीयू के बारे में हमने देखा था सीपीयू के बारे में। थर्ड चैप्टर में हमें देखना है स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज ऑफ द डेटा प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कि स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर का मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। कि अगर स्टोरेज है तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन या कोई डेटा है उसको हमें स्टोर करना कंपलसरी है। तो उसके लिए मेन फंक्शन जो है वो हमारा स्टोरेज है। कौन सा है? स्टोरेज है। ए कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज मेमोरी। कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो मेमोरी के अंदर बड़ी संख्या के अंदर बड़ी तादाद में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कि बड़ी संख्या के अंदर डेटा हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। दिस डेटा कॉल्ड बी टेक्स्ट, पिक्चर और इवन साउंड। ये जो डेटा जो है वो क्या हो सकता है? तो टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकता है, इवन साउंड भी हो सकता है। यू कैन यूज दिस स्टोर डेटा वेन एवर यू वॉन्ट। कि आपको अगर डेटा को आपने जो सेव किया है वो अब जब भी आपको ज़रूरत है आप उसको वापस ला सकते हो। आपकी आवश्यकता हिसाब से आप उसको डेटा को स्टोर कर सकते हो। और वो डेटा को आपको स्टोर करना कंपलसरी है। मतलब आपको डेटा यूज सेव करोगे तो आपको जब जरूरत होगी तब डेटा को आप वापस वहाँ पे ला सकोगे। यानी कि स्टोरेज जो है वो मेन फंक्शन है कंप्यूटर का। जैसे कि कंप्यूटर के मेन 3 फंक्शन है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो आउटपुट के साथ एक स्टोरेज डिवाइस जो आउटपुट के साथ एक फंक्शन जो है आउटपुट एंड स्टोरेज फंक्शन आता है। कौन सा आता है? स्टोरेज। कि जहाँ पे हम हमारे डेटा को सारे स्टोर कर सकते हैं और संभाल के रख सकते हैं, और हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसको डेटा को हम वापस भी वहाँ से ला सकते हैं। देर आर 2 काइंड स्टोरेज एरिया इन कंप्यूटर। के कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप्स के स्टोरेज होते हैं, एरिया होते हैं। 2 टाइप्स की मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। उसमें सबसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड दिया हुआ है आपको सेकेंडरी मेमोरी। क्या दिया गया? कंप्यूटर की जो मेमोरीज जो है, जो हार्ड डिस्क होती है, क्या होती है? हार्ड डिस्क जो हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में रैम आती है, रोम आती है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव्स है, और सारी जो मेमोरीज जो होती है उसके अंदर हमें अलग अलग डिवाइडेशन किया है कि प्राइमरी मेमोरी अलग है और सेकेंडरी मेमोरी भी अलग है। तो हमें यहाँ पे दोनों डिवाइस के बारे में देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है प्राइमरी मेमोरी और फिर देन आफ्टर देखेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी। दिस कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। यानी कि आपको अभी स्टोरेज के बारे में देखना है तो आपको यहाँ पे नीचे देखो डायग्राम दिया हुआ है, उसमें यहाँ पे दिया ऊपर स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर 2 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड टाइप से सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स है, रैम एंड रोम। कौन कौन से है? रैम एंड रोम। रैम यानी होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी होता है रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी जो है उसके 4 टाइप्स यहाँ पे आपको दिए हुए। फर्स्ट उसको दिया आपको हार्ड डिस्क। मैंने अभी आपको जस्ट बोला था कि हार्ड डिस्क जो होती है हमारी वो सारे डेटा हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर आपको दिया हुआ सीडी। वो सीडी भी आप सबने देखा हो, जो छोटी सी गोल सर्कल के आकार की आती है, बराबर। उसके बाद डीवीडी। डीवीडी भी सीडी की जैसे सेम होती है, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होती है, बाकी सब शेप, आकार, कलर सब क्या होता है? सेम होता है। और लास्ट में 4 नंबर पे दिया आपको यूएसबी फ्लैश ड्राइव। क्या दिया हुआ है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जिससे यानी कि हम पेन ड्राइव के रूप से जानते हैं। यानी कि पेन ड्राइव जो रूप की जो जिसको जानते हैं वो है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी। कौन से है? सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है प्राइमरी मेमोरी के बारे में। किसके बारे में देखना है? प्राइमरी मेमोरी। कि प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नाउ एज द मेन मेमोरी। कंप्यूटर को आपको स्टार्ट करना हो, चलाना हो, तो उसके लिए आपको प्राइमरी मेमोरी कंपलसरी है, यानी वो मेन मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? मेन मेमोरी। और वो इंटरनल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? इंटरनल मेमोरी। देर आर 2 काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। आपको कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? मेन। कि आपको कंप्यूटर चलाना है तो चलाने के लिए आपको प्राइमरी मेमोरी कंपलसरी है। उसके अंदर प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सेकंड आपको दिया हुआ है रोम। क्या दिया हुआ है? रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। क्या दिया हुआ है? रीड ओनली मेमोरी। तो फर्स्ट हम रैम के बारे में देखेंगे। व्हाट इज द रैम? तो रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? टेम्पररी मेमोरी। डेटा प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन इन स्टोर इन द रैम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक पल्स, हेंस द
anything stored, the RAM will be remain stored this only as the long as electronic power is supplied onto the computer If the other inspection of the power supply, if you accidentally switch off the computer, you will loss of the data storage in RAM. You cannot retrieve the lost data even this power supply is restored or your switch on the computer again. Hence the RAM is the temporary memory. रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी है. कौन सी मेमोरी है? टेम्पररी मेमोरी. क्या आप कंप्यूटर के अंदर रैम के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे हैं, पर वो डेटा किससे स्टोर होता है? कि इलेक्ट्रिक पल्स से स्टोर होता है. कहाँ से होता है? इलेक्ट्रिक पल्स से स्टोर होता है. मतलब कि रैम के अंदर जो डेटाज आप स्टोर कर रहे हो वो कब तक स्टोर रहता है? कि जब तक आपके कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई मिलता रहता है. जब आपको कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, यानी एक्सीडेंटली आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा, या आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दे रहे, या बाई चांस आपका कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, तो उसके अंदर जो रहे हुए डेटा जो है, आपने जो डेटा स्टोर किए हुए रैम के अंदर, वो क्या हो जाते हैं? लॉस. ऑल डेटा आर स्टोर. कि आपने जितने भी डेटा स्टोर किए होंगे वो सारे डेटा लॉस हो जाएगी, यानी कि वो चले जाएगी, डिलीट हो जाएगी. अब वो आपको कभी वापस मिलेंगे नहीं. कहाँ पे? तो कि हमने जब रैम के अंदर डेटा स्टोर किया है. तो क्यों? क्योंकि रैम एक ऐसी टेम्पररी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है. कौन सी मेमोरी है वो? वोलेटाइल मेमोरी है. जब तक उसको पावर है, जब तक कंप्यूटर को पावर मिलता रहेगा, तब तक वो डेटा को स्टोर करके रख सकती है. जैसे कंप्यूटर को पावर मिलना बंद हो जाएगी, वो डेटा को स्टोर करके रखती नहीं है. फिर आप वापस कंप्यूटर को पावर सप्लाई दोगे, या वापस कंप्यूटर चालू करोगे, या उसको रीस्टार्ट करोगे, फिर भी उसमें से डेटा कभी आपको वापस मिलेगा नहीं. क्योंकि रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी है एंड वोलेटाइल मेमोरी है. इन रैम इंफॉर्मेशन स्टोरेज यूजिंग द बिट्स. के रैम के अंदर जो डेटा स्टोर कर सकते हो वो यूजिंग बिट्स की मदद से स्टोर कर सकते हैं. बिट्स यानी होता है बाइनरी डिजिट. क्या होता है? बाइनरी डिजिट. जो हमारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज, उसमें सिर्फ 2 डिजिट आते हैं, 0 और 1, जिसे हम बिट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बिट्स. यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर कर सकते हो वो बिट्स की मदद से करते हैं, कि 0 और 1. A bit can be contain the only 2 digit 0 and 1. This method using the only 2 digit is called binary system. कि ये जो सिस्टम जो है 2 डिजिट वाले 0 and 1 वाले, जिसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं. क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम. ए नंबर ऑफ द लेटर यू एंटर यूजिंग द कीबोर्ड इन स्टोर रैम यूजिंग द 8 बिट्स ग्रुप 8 is called the byte. कि ये जो नंबर सिस्टम जो होती है कीबोर्ड से एंटर करके स्टोर में रैम होती है, रैम के अंदर स्टोर होती है. और रैम के अंदर जो यूजिंग जो रैम जो 8 बिट को स्टोर कर सकती है. कितने स्टोर करती है? 8 बिट. यानी कि जो 8 बिट का जो ग्रुप होता है उसे बाइट कहते हैं. क्या कहते हैं? बाइट. यहाँ पे आपको 2 डिजिट दिए हुए हैं 0 and 1. ऐसे 8 डिजिट हमें करना है. कितने करना है? 8 डिजिट. उसमें 0 1 1 0 0 1 कोई भी डिजिट आप उसके अंदर ले सकते हैं. 8 डिजिट जब होता है, 8 डिजिट का जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप को कहते हैं बाइट. क्या कहते हैं? बाइट. 1 कैरेक्टर यानी कि लेटर्स और नंबर इज इक्वल टू 8 बिट, और 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट. यानी कि एक अंक जो होता है, एक लेटर जो होता है, एक नंबर जो होता है, उसे बिट कहते हैं. क्या कहते हैं? बिट. और ऐसे 8 बिट जब होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक बाइट, यानी कि 1 बाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? 1 बाइट. और सेकंड नंबर पे आपको दिया हुआ है रोम. क्या दिया हुआ है? रोम. रोम यानी होता है रीड ओनली मेमोरी. कौन सी होती है? रीड ओनली मेमोरी. रोम स्टोर प्रोग्राम विच ऑल द कंप्यूटर्स how to work. For example, when you switch on the computer, is ROM is the sends and necessary instruction to the CPU and get to the goings. As the name suggests, the programs in ROM can only be read. The instruction cannot be changed. The will be not be lost. Even this instruction power supply इन ऑन द कंप्यूटर एक्सीडेंटली स्विच ऑफ. के रोम के अंदर आप जो डेटा, आप कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो उसमें बायोस प्रोग्राम से स्टार्ट होता है. कंप्यूटर स्टार्ट करने से लेकर आप कंप्यूटर बंद करो, उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं रोम के अंदर डेटा स्टोर होते हैं. कि उसके अंदर जो डेटा आपने स्टोर किए हुए, वो डेटा जो आप कंप्यूटर बंद करोगे या आप उसको स्विच ऑफ करोगे या स्विच ऑन करोगे, तब भी आपको उसके अंदर जो डेटा जो होते हैं, वो जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो कभी लॉस नहीं होते, यानी कि डिलीट नहीं होते, वो वैसे रहते हैं. जैसे कि आपको सीडी देखा होगा, सीडी जिसे सीडी रोम भी कहा जाता है, बराबर. और रोम मेमोरी होती है, सीडी रोम जो सिर्फ रीड कर सकते हो उसको. तो ये जो डेटा होता है सीडी के हम कंप्यूटर में लगाते हैं, बराबर. कंप्यूटर बंद कर देंगे तो सीडी के अंदर जो डेटा होते हैं वो लॉस नहीं होते, वो वैसे रहते हैं. मतलब रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा आपने स्टोर किया हुआ है. ज़्यादातर उसको कंप्यूटर के प्रोग्राम रन करवाने के लिए करते हैं.
सीपीयू के अंदर फंक्शंस करवाने के लिए, सीपीयू के अंदर पावर, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो रोम के अंदर स्टोर होते हैं, जो कभी आपको कंप्यूटर चालू करने में हेल्प होता है और नेसेसरीज फंक्शन इंस्ट्रक्शन उसकी नेसेसरीज है। ऐसी जो मेमोरी है जो आपको पावर बंद हो जाए या आपका कंप्यूटर एक्सीडेंटली बंद हो जाए या पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाए, फिर भी उसमें से डेटा जो होता है वो डेटा उसमें लॉस होता नहीं, वो जो डेटा जैसा है वैसे आपको डेटा वहाँ पे दिखाई देगा। ऐसी जो मेमोरी होती है उसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सेकंड टाइप उसको अभी हमने रोम क्या दिया हुआ है, रोम। प्राइमरी का फर्स्ट टाइप हमने देखा रैम और सेकंड देखा हमने रोम। अब हमें देखना है सेकेंडरी मेमोरी। क्या देखना है? सेकेंडरी मेमोरी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।